अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में दोबारा से ये खबरें गर्म हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि फायर करें फेड चेयर जेरेमी पाउल को। वॉचर गुरु की ये खबर है, चंद मिनट पहले ये खबर आई और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये वाइट हाउस के ऑफिशियल की तरफ से कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्राफ्ट किया है लेटर टू फायर फेडरल रिजर्व चेयर जेरेमी पाउल। ये NYT की तरफ से रिपोर्ट है, वॉचर गुरु पे इंफॉर्मेशन आई है। और साथ साथ ये भी खबरें हैं कि हो सकता है जो वोट कल के दिन रुक गया था क्रिप्टो बिल के हवाले से, वो भी अगले आज के दिन या कल के दिन तक हो जाए। और साथ साथ एना पोलिना लूना ने भी ये कंफर्म किया है कि जो फायरिंग की जाएगी फेड चेयर जेरेमी पाउल की, तो एक किस्म की कंफर्मेशंस आ रही हैं मार्केट में। तो मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये डोमिनेंस इस वक्त तेज़ी से गिरती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग इस वक्त एकदम जो है ऑल्ट कॉइन्स में जाएंगे। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। ऐसी जगहों पे अक्सर मैनिपुलेशन छोटी सी की जाती है। यहाँ पे तेज़ी से जो है नीचे की तरफ डोमिनेंस गिरती जाएगी तो लोग ऑल्ट आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे, एरोड्रोम वगैरह, बोंक, SPX, ये सारे जो हैं चढ़ने शुरू हो गए हैं। और ये एक किस्म का ऑल्ट कॉइन का आगाज़ भी हो सकता है, ये एक अर्ली इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ पर अचानक से हो सकता है कि कोई ऐसी खबर आए, हाँ भाई बंदा अचानक फायर हुआ है, उसके साथ मार्केट में एक मैनिपुलेशन हो सकती है और एकदम थोड़ी सी जो है एकदम बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरे फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। और यहाँ पे अब बड़ी सारी पोजीशंस लिक्विडेट हुए जिन लोगों ने भी ऑल्ट कॉइन्स पे जो है लेवरेज लेके लॉन्ग किया होगा। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि थोड़ा सा यहाँ से बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाए, बिटकॉइन की डोमिनेंस, और उसके बाद हमें एक प्रॉपर ओल्ड कॉइन का सीज़न स्टार्ट होता हुआ मिले और वो बहुत तेज़ी से गिरे। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एक छोटा मोटा जो है आप लोगों के साथ छोटा एक फाइनल गेम हो सकता है ओल्ड कॉइन के सीज़न से पहले। तो बी वेरी केयरफुल, स्पोर्ट्स में बाइंग कीजिए, अच्छे ओल्ड कॉइन्स को बाई करें। अच्छा, बाई करने का यहाँ पे सबसे मेजर तरीका ये है, लेट्स से आप एरोड्रोम को उठा रहे हो, आपने एरोड्रोम उठाया 0.90 पे, 0.90 पे, अगर मार्केट गिरती है सडनली और कुछ होता है तो आप कम से कम जो है 10% या 12% या 15% का ड्रॉप मिले तो मजीद एंट्री ले। यानी कि 0.90 का हुआ है, उसके बाद आपने उठाया 0.90 पे और 0.88 पे आया है और उठा लिया, और उसके बाद 0.80 पे गया। अगर आपको कम से कम 10% का जो है गैप नहीं मिल रहा है, डोंट एक्यूमुलेट मोर, वेट मार्केट में थोड़ी सी देर में जो है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत तेजी से आपको ओल्ड कॉइन सीजन जो है एक अर्ली इंडिकेशंस मिलनी स्टार्ट हुई हुई हैं इस वक्त। और साथ साथ बल्गेरिया के हवाले से बड़ी खबर है कि इन्होंने 2018 में 213,500 बिटकॉइन जो है बेच दिए थे। अगर ना बेचे होते तो इसकी वर्थ होती 25 बिलियन, जो कि इनफ था उस पूरे मुल्क का पब्लिक डेप्ट खत्म हो सकता था। तो द पावर ऑफ BTC जस्ट बाई होल्डिंग। US का PPI भी फॉल हुआ है टू 2.3%, विच इज़ बिलो एक्सपेक्टेशंस। साथ साथ बिटकॉइन का कई मुल्क जो हैं ये सिटीजनशिप भी अलाउ कर रहे हैं, वेनेजुएला, आई होप आई एम स्पेलिंग इट करेक्ट, टू अल सल्वाडोर वगैरह, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ वगैरह भी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्राम $100,000। पेपल के हवाले से भी ये बड़ी खबर है कि उनका जो स्टेबल कॉइन है PYUSD, वो अब आर्बिट्रम नेटवर्क पे भी अदर दिन सोलाना भी आएंगे। और बिटकॉइन के पीक सिग्नल के हवाले से ये बड़ा बेहतरीन किस्म का चार्ट है कि यहाँ पर आपको कोई पीक का, जो लोग कह रहे हैं ना अक्सर मार्केट में, भाई यार बस बिटकॉइन का 123,000 टॉप था, यहाँ से मार्केट गिरेगी, वी आर इन द ब्योर मार्केट, वो लेवरेज लिया होता है छोटा और लोगों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई कोई ऐसा सिग्नल नहीं है इस वक्त, कोई ट्रिगर वगैरह। आप ही देखो 115,000 से 120,000 पे, और अभी तक हमें कोई पीक का सिग्नल यहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। पेपल के को फाउंडर पीटर थेल ने एक्वायर किया है 9.11% स्टेक इन बिटमाइन। बिटकॉइन की माइनिंग कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज में से ये है। और एक और कैनेडियन पब्लिक कंपनी है मेटाडोर टेक्नोलॉजीज, उन्होंने अप्रूव किया है प्लान कि वो 6,000 बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे 2027 तक, और विद अ करंट वैल्यू ऑफ 714 मिलियन। तो नीचे जो है बड़ा मजे का कमेंट लिखा हुआ है बिटकॉइन आर्काइव के, 6,000 बिटकॉइन विल बी वर्थ मच मोर बाय 2027। जाहिर बात है जो चीज़ उठानी है तो उठाओ। साथ ही साथ ये एक बड़ा ज़बरदस्त है NUPL मैट्रिक होता है, न्यूपल भी कुछ लोग बोलते हैं। बेसिकली ये
अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस का मैट्रिक है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके मुताबिक बिटकॉइन का जो है टॉप को आइडेंटिफाई, यूफोरिया फेस को आइडेंटिफाई करने का एक ये आप कह सकते हो मैट्रिक्स में से आता है, और वी आर नो वेयर नियर इट एट द मोमेंट। तो ये जो मार्केट में अजीब सी अफवाहें लोगों को डराया जा रहा है, वो ये सारे रिटेलर है ना, रिटेलर्स जो है ना आमतौर पे फंस जाते हैं ये बड़े खिलाड़ियों के हाथों। सो बी वेरी केयरफुल, जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अगर आप ओल्ड कॉइन्स में एंट्री ले रहे हो तो कीप अ गैप बिटवीन योर फर्स्ट एंट्री एंड द सेकंड एंट्री। अगर एक खास एंट्री एक खास अमाउंट से ज़्यादा गिरती है तभी आपने एंट्री लेनी है, वरना अगर आप ऐसे लेंगे तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक आएगा तो आप जो है कैप्सुलेट हो सकते हो। $91 बिलियन का बिटकॉइन अब होल्ड किया गया है तकरीबन 125 पब्लिक लिस्टेड कंपनी से, जिसमें टॉप पे स्ट्रैटेजी है डेफिनेटली, फिर मारा होल्डिंग, 21, रियोट प्लेटफॉर्म, मेटा प्लैनेट। ठीक है, कैनेडियन पब्लिक कंपनी के हवाले से मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। बाइनेंस के फाउंडर सीजी कहते हैं कि बिटकॉइन कुड सोल्व मोस्ट ऑफ द पब्लिक डेब्ट, जैसे कि ये पिछले मैंने आपको बताया है ऑलरेडी उस मुल्क के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं यार हम लोग अपनी सेविंग को, यार हमारे मुल्क की करेंसी कमज़ोर है तो डॉलर में रख लेते हैं। 1950 में $1 की जो परचेजिंग पावर थी वो 1975 में कम होकर $0.55 हो गई। 2000 में वही परचेजिंग पावर $1 की रह गई 0.14%, यानी कि 86% गिर गई 50 साल के अंदर। उसके बाद अगले 25 साल में 0.14 से गिर के $0.07 की मतलब परचेजिंग पावर हो गई। तो आप इमेजिन कर लो आप आपके अपने मुल्कों की करेंसियों के क्या हालात होंगे, उनकी परचेजिंग पावर। ये तो डॉलर जो है अभी सबसे बेटर परफॉर्मिंग एसेट्स में आता है करेंसीज के लिहाज से। और इसी दौरान अगर आप बिटकॉइन को देखें, बिटकॉइन की जो है कितनी ज़्यादा जो है उसकी एसेट की वैल्यूएशंस बड़ी हैं। तो चूज़ योर एसेट्स वाइजली, ठीक है। अपनी सेविंग्स को बीटीसी में भी रखने के बारे में आप लोग सीखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। सोलाना ब्रेक पॉइंट अमारात वगैरह में भी आ रहा है और उसके भी काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं। बेसिकली कुछ हैकाथॉन्स के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, वीसीज वगैरह फंडिंग भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप अगर जाना चाहें तो सुपर टीम AE पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सोलाना इकनॉमिक जोन दुबई पे मिलेंगी और दे आर गेयरिंग अप फॉर डैट। तो डेफिनेटली हम लोग इसे आइंदा भी फॉलो अप करेंगे और इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल करेंगे। 119,000 का है इसो का BTC। बॉन्क जो है तकरीबन 19-20%, SPX 19-20% चढ़ा है। ENS इथेरियम नेम सर्विस, एरोड्रोम, फ्लोकी। तो आप ये देख सकते हो मीम कॉइन्स तो इस वक्त बिंदास एकदम ज़बरदस्त किस्म के ऊपर की तरफ का सफ़र शुरू किए हुए हैं। और ये एक बुरी खबर है कि एक हैक हुआ है, कोई सप्लाई चेन हैक, 27 मिलियन जो है फ्रॉम बिग वन एक्सचेंज से हैक हो चुका है। अगर हम स्पॉट ETFs की बात करें तो बिटकॉइन के स्पॉट ETF जो है उसमें 15 जुलाई के दिन $403 मिलियन का इनफ्लो आया है। $403 मिलियन। इथेरियम का देखो 192 मिलियन का इनफ्लो आया है। दैट्स ह्यूज ह्यूज ह्यूज, ठीक है। और फाइनली जाने से पहले भाई ये चार्ट है, इसको देखो, इसको समझो। ये है सोलाना का चार्ट, एक जबरदस्त कप और हैंडल चार्ट है ये, बाय द वे अली चार्ट्स के मुताबिक है। और साथ में इन्होंने लिखा हुआ क्या भाई साहब ने, बड़ा मजे का ये है, सोलाना इज अबाउट टू मेल्ट द फेसेस, यानी कि लोगों के मुंह को मेल्ट कर देगा ये। अगर आप इसकी प्राइस रेंज देखें जो टारगेट तकरीबन $2,500 के $2,744 है। अब ये होता है यानी डेफिनेटली उसके लिए मार्केट एकदम एक्सट्रीम क्रेजी पे जाएगी। और आपका भाई आपके पीछे कब से पड़ा हुआ है, जब से सोलाना $20 के आसपास था। तो अगर ये $1,000 भी, मेरे नज़दीक $1,000 विल बी एक्सट्रीम। 450 से $500 पे डेफिनेटली आई विल स्टार्ट टेकिंग एग्जिट फ्रॉम सोलाना। 700 पे सेकंड रेंज है और उसके बाद 1000 पे मेरी फाइनल आउट है। तो 2000 से ऊपर जाता है, एक्सट्रीम क्रेजी होता है तो डेफिनेटली वो कुछ हम रखेंगे, लेकिन उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं ज़ाती तौर पे। अनलेस के BTC 200 से 250 के दरमियान जाता है तो ये अचीवेबल है। मेरी जनरल रेंज जो है BTC की 130 से $150, $150,000 की है। लेकिन मार्केट जो है, क्रिप्टो मार्केट कभी भी क्रेजी हो सकती है और ये सारी चीज़ें अचीवेबल हो सकती हैं। लेकिन अगर वो चीज़ अचीव होती है
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट कैप कहाँ पे होगी। और साथ ही साथ आपको स्टेबल कॉइन्स की भी मार्केट कैप पे नज़र रखनी पड़ेगी, ओल्ड कॉइन्स के हवाले से वो भी गिरनी स्टार्ट होनी चाहिए। सो बी वेरी केयरफुल, दिस इज़ योर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अगर ये चीज़ आप सही तरीके से कर लेते हो तो आपको ज़िंदगी में बेहतरीन रिटर्न्स आपको ये अगले 6 महीने में मिल सकते हैं। तो आप बेशक आपकी रातों की नींदें ख़राब होती हैं, कुछ होती हैं, स्टडी, मेक योरसेल्फ बेटर, मेक योरसेल्फ एक्टिव, फॉलो एवरीथिंग और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि फ़ायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। हर एक बंदा मेरी तरह जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेगा, लेकिन आपको वैलिडेट करनी है इन्फॉर्मेशन और ख़ुद अपने ओन पे रिस्क्स लेने हैं। तो जो बंदा रिस्क नहीं ले सकता तो डेफिनेटली वो मैडनेस की तरफ ना जाए। अपनी सेहत के मुताबिक जिस चीज़ की आपको इजाज़त होती है और उसके मुताबिक रिस्क लीजिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।